अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at a point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो देखो इसमें बुक में एक इस तरह का डायग्राम बन रखा है, ये दिख रहा होगा, इस तरह का डायग्राम है। और इसमें ये 4 बच्चे इस तरह से सीटेड हैं, यहाँ दिखा रखा है, इसमें ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और इस तरह से ये दे रखा है। ये कॉलम है और इधर रो है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे सबसे पहले। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 आ रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 4। ऐसे बी, ये यहाँ पे डी है, अगर हम डी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 है और ये ऊपर 1 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 और 1। तो यहाँ पे डी है, डी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, 1। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सी है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देख रहे होंगे तुम 4 है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9 और 4। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सी है, सी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 4। और अब है हमारे पास बी, बी को देख रहे होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अगर मैं नीचे मिलाऊं तो ये 6 है, 6 और इधर कितना है 7। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 6 और 7। यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, 7 इस तरह से। और इसको मिला दो ऐसे करके, ये मिला दिया हमने। तो हमें ये पता लगाना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, तो अगर ये स्क्वायर होगा तो इसकी सारी की सारी साइडें इक्वल होंगी और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो बस इसके डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसके चारों साइड है, 4 साइड्स निकालेंगे और इसके दोनों डायगोनल्स निकाल के देखेंगे, चेक करते हैं। डायग्राम में अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। और ए बी निकालने के लिए जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस का। डी इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू इसमें ये है ए बी, तो इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लिया, x2 y2। तो शुरू करते हैं। तो x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर ऐसे करके, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर, और 7 माइनस 4 ये भी 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया ये। तो कितना हो गया ये हमारे पास, 3 3 जा 9 और प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। तो अंडर रूट 18 को जो है थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 ऐसे करके, और इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, पेयर बना हुआ है 3 का, तो 3 रूट 2। तो पहली साइड आ गई हमारे पास ए बी 3 रूट 2। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये आ गया हमारे पास 3 और अंडर रूट 2। तो पहली साइड आ गई ए बी। अब निकालते हैं बी सी। तो बी सी यहाँ पे निकाल देता हूँ, बी सी। तो बी सी निकालने के लिए फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाना है। और अब बी सी निकाल रहे हैं तो इसको ले लेते हैं x1 y1, यहाँ पे x1 y1 ले लिया, और इसको ले लेते हैं x2 y2। किसी को भी ले सकते हैं हम, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी ले सकते थे, पर मैं ऐसे में ले रहा हूँ, इसको x1 y1 ले लिया, उसको x2 y2। तो फिर से बी सी में भी यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 है हमारे पास 4 और 4 माइनस 7 तो 4 माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9 माइनस 6 कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 कितना होता है -3 और इसका भी स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे अंडर रूट ऐसे करके। तो ये फिर से कितना हो जाएगा 9 और -3 का स्क्वायर करेंगे जो प्लस 9 आ जाएगा, तो प्लस 9। तो फिर से ये वही रूट 18 आ गया, और रूट 18 को कितना लिख सकते थे हम 3 रूट 2, तो ये भी 3 रूट 2 आ गया। तो दूसरी साइड भी जो है हमारे पास 3 रूट 2 आ गई है बी सी। अब निकालेंगे हम इसका सी डी। तो सी डी निकालने के लिए भी फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अब निकाल रहे हैं सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो सी डी है इसको निकालने के लिए फिर से इसको x1 y1 ले लो
और इसको x2 y2 ले लो, ऐसे छोटा छोटा लिख दिया करो नीचे। तो x2 माइनस x1 फिर से, तो 6 माइनस 9 ये जाएगा 6 माइनस 9 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे ऐसे करके। तो फिर से आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा और इसका अंडर रूट फिर से 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस 3 का भी स्क्वायर जो है प्लस 9 होता है। तो 9 प्लस 9 फिर से रूट 18 आ गया और रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है 3 रूट 2। तो हम देखते हैं ये जो सी डी है ये वाली ये भी 3 रूट 2 आ गई है, तो इसको लिख देंगे 3 रूट 2। अब निकाल रहे हैं ए डी, तो ए डी के लिए भी सेम वही वाला फॉर्मूला लगाना है, यही वाला फॉर्मूला लगाना है ए डी के लिए। अब ए डी निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2, तो फिर से x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 तो ये जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 1 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 फिर से 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 कितना होता है माइनस 3, तो यहाँ पे प्लस का साइन है और ये माइनस 3 लगा दिया ऐसे करके स्क्वायर आ गया और यहाँ पे अंडर रूट। तो फिर से 3 3 जा 9 और प्लस माइनस 3 को भी 2 बार इंटू करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 3 तो ये भी प्लस का 9 आ जाएगा। तो ये फिर से आ गया हमारे पास रूट 18 और रूट 18 की वैल्यू कितनी होती है 3 रूट 2। तो ये वाली साइड भी 3 रूट 2 आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों साइडें इक्वल आ गई हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो अभी ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ है क्योंकि चारों साइडें तो 4 साइड तो किसकी भी इक्वल होती है रोम्बस की, ये रोम्बस भी हो सकता है पर अभी हमें इसको स्क्वायर के लिए चेक करना है। तो अगर इसके डायगोनल ए सी, अभी हम ए सी निकालेंगे और बी डी, ये क्या निकाल रहे हैं हम ए सी और बी डी, अगर इसके डायगोनल भी इक्वल आ गए ए सी इक्वल टू बी डी आ गया तब ये स्क्वायर होगा, अगर ए सी इक्वल टू बी डी नहीं आएगा तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो चेक करते हैं, ए सी निकाल रहे हैं तो अब इसका डायगोनल निकाल रहे हैं हम ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू, अब ए सी निकालने के लिए ये है ए सी, तो ए सी निकालने के लिए फिर से इसको ये x1 y1 ले लिया और इसको ले लेते हैं x2 y2, ये x2 y2 है हमारा और इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं फिर से x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 3 ये जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास 4 और माइनस 4 माइनस 4 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट। तो 9 माइनस 3 हो जाता है 6 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 0 को 0 रहने देंगे तो अंडर रूट 36 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 6। तो इसका मतलब ये जो ए सी है ये 6 आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए सी आ गया 6। अब निकालेंगे हम बी डी, तो बी डी के लिए इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, ये लिखा हुआ है पहले का ही, तो ये हो गया हमारा x2 y2 और फॉर्मूला लगा देंगे। तो बी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 6 तो 6 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो 6 माइनस 6 तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिर से 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 6 6 36 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू माइनस 6 36, तो 36 का अंडर रूट और 36 का अंडर रूट कितना आता है 6। तो हम देखते हैं कि इसका जो बी डी है ये भी 6 आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 6 आ गया, तो इसका मतलब डायगोनल भी इक्वल है। तो बस अब एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंस, लिख देते हैं कि सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल therefore it is a square, so चंपा is correct। इसका मतलब चंपा ने सही बोला था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।